everyone, a very logical day to all of you. Yes, this is the time for Vocab Wizard, which is the fifth one this time. I hope you are ready with your newspapers today. वैसे न्यूज़पेपर का नॉलेज ठीक है सी बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं एक बात फिर से क्लियर कर दूं द क्वेश्चंस दैट वी आर आस्किंग इन vocab wizard आर मेनली फ्रॉम द न्यूज़पेपर ऑफ द पास्ट वीक दैट यू हैव रेड एंड अगर तुमने सही से अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम्हें सबके मीनिंग पता चलेंगे दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल विथ योर vocab वेरी नाइसली चलो भाई आगे बढ़ते हैं ठीक है पहला क्वेश्चन है पोप फ्रांसिस एडवोकेटेड कंपैशन ओवर doctrinal rigidity simplicity over pomp his dash focus on downtrodden will be his lasting legacy भाई यहाँ पर पॉप फ्रांसिस के लेगेसी के बारे में बताया वी ऑल नो उनसे रिलेटेड एक ही न्यूज आई है ही सैडली पास्ड अवे बट उनकी लेगेसी के बारे में बात की गई है उनकी चॉइसेस के बारे में बात की गई है बहुत क्लियरली यहाँ जो एक आंसर सही है वो सिर्फ एक होने वाला है एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी हिज अनवेवरिंग फोकस विच इज रिजोल्यूट फोकस ठीक है ऐसा फोकस जो अडिग है जो बिल्कुल किसी चीज से प्रॉब्लम में नहीं आएगा या हिलेगा नहीं अपनी जगह से ठीक है दैट इज अनवेवरिंग सो फर्स्ट का आंसर होगा अनवेवरिंग वेरी क्लियरली second quickly even as the dash of inequality and prejudice have deepened around the world the unwavering commitment that Pope Francis displayed towards his vision for the church ठीक है भाई सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनइक्वालिटी एंड प्रेजुडाइज मतलब डेफिनेटली द कोनोटेशन इज गोइंग टू बी नेगेटिव यहाँ पर बहुत क्लियरली एक जो वर्ड इससे रिलेट कर रहा है वो है फिशर्स फिशर्स का मीनिंग होता है इन जनरल व्हेन देयर इज एन ओपनिंग ऑफ समथिंग और व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ समथिंग जब बहुत बहुत सारी चीजें होती है या किसी चीजों के दरवाजे खुले होते हैं जैसे इनजस्टिस और प्रेजुडाइज के दरवाजे जो है या उनकी जो सीमाएं हैं वो और ज्यादा डीपन हो गई है अराउंड द वर्ल्ड अगेन दैट्स व्हाट इट इज अ नेगेटिव इसको एम्फेसाइज करने के लिए एक वर्ड आ जाएगा अगर फ्रैक्शंस की बात करें तो यू नो द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस फ्रैक्शियस का मीनिंग होता है अनरूली ठीक है फ्रैक्शियस का मीनिंग होगा अनरूली लेकिन वो इनइक्वालिटी और प्रेजुडाइज के साथ ऑफ के साथ नहीं जमेगा भी नहीं जाएगा फ्यूजन्स यू नो ऑलरेडी ठीक है वेराइटीज जब साथ में हो दैट इज अ फ्यूजन नेक्स्ट अगेन फिशर्स इज करेक्ट नेक्स्ट इज ही यूज्ड इट ये वाले में सारे कंफ्यूज हुए हैं भाई वेरी गुड क्वेश्चन लेकिन अगर आर्टिकल पढ़ा होगा तो समझ गए होंगे आप ही यूज्ड इट डैश इन मेनी of his poems and songs mixing various dialects भाई अगर मैं आपकी जगह पर होती तो various dialects को मैं समझती कि ये मेरी एक हिंट है ठीक है spoken in ब्रज अवध एंड ऑल्सो द खड़ी बोली ऑफ व्हाट इज नाउ वेस्टर्न यूपी आर्टिस्टिकली नहीं हो सकता था क्यों क्योंकि यहाँ पर मैं वेराइटीज को देख रही हूँ ठीक है एंड एस्थेटिकली भी नहीं हो सकता था अगेन वेराइटीज को देख रही हूँ कोपियसली वुड बी करेक्ट कि इसका मतलब क्या होता है भाई प्लेंटीफुल बहुत सारी लैंग्वेजेस का साथ में यूज किया गया है यहाँ पर ठीक है एंड दीज लैंग्वेजेस आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे में यूज की गई है इनको ठीक है दीज आर वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर जिनको यूज किया गया है सो इट विल बी व्हाट कोपियसली एंड नथिंग एल्स स्ट्रिंजेंटली स्ट्रिक्टली तो बिल्कुल यूज नहीं किया है ठीक है तो सी विल बी करेक्ट देखिए सेंटेंस आपको खुद हिंट दे रहे हैं इट वॉज अज्यूम दैट हिंदवी was a common base for both Hindi and Urdu. Controversy first began dash around the script. सिंपल सी बात है जब ऐसा अज्यूम किया गया कि हिंदी जो है वो कॉमन बेस है किसका हिंदी और उर्दू का कंट्रोवर्सी क्या होने लग गई इट स्टार्टेड गेटिंग क्रिस्टलाइज्ड व्हिच मींस इट स्टार्टेड गेटिंग क्लियर्ड जो कंट्रोवर्सी थी वो क्लियर होने लग गई क्योंकि हिंदी किन चीजों का मिश्रण है हिंदी और उर्दू का सो यहाँ पर बहुत क्लियरली द आंसर हैड टू बी यस क्रिस्टलाइज फॉर्ज की बात करें तो फॉल्सिफाई भाई अगेन कंट्रोवर्सी फॉल्सिफाई नहीं होगी ठीक है प्रिसिपिटेट भी नहीं हो सकती अक्यूमुलेट इकट्ठी तो बिल्कुल ही नहीं होगी राइट सो द राइट आंसर विल बी क्रिस्टलाइज नेक्स्ट like Elizabeth in English this Hindi Urdu mix has always been more of a liquid dash with a certain fury against the system भाई एग्जाम्पल ही दिया गया है लिक्विड बबलिंग ठीक है समथिंग दैट कम्स टू द सरफेस जो ऊपर तक सरफेस पे आता है दैट्स बबलिंग लिक्विड से आप बहुत कुछ कर सकते थे ठीक है यू कुड हैव एक्चुअली अंडरस्टूड अ बिट ऑफ इट लेकिन अगर नहीं समझ पाए हैं तो बबलिंग का इन जनरल भी मीनिंग होता है किसी चीज का ऐसे ऊपर उभर के आते जाना दैट विल बी बबलिंग ओवरफ्लो होते जाना ठीक है वेर इज रिगार्डेड कंसिस्टेंट अलॉन्ग विद अगर आप सेंटेंस के साथ लगाएंगे तो ही आपको समझ आ जाएगा इट्स नॉट एंटायरली करेक्ट
The right answer will be A. Even at the risk of incurring personal unpopularity, he advocated support and dignified living for Dash and harried refugees. Dash and harried refugees. ठीक है, refugees की बात चल रही है जो कि हैरिड है. हैरिड के साथ क्या होंगे वो? सिंपल सा वर्ड है हैपलेस. हैपलेस का मीनिंग होता है द पीपल हु आर बेसिकली अनलकी. ठीक है, ऐसे लोग जो अनलकी होते हैं या अनफॉर्चुनेट हो. ठीक है, सो दीज रेफ्यूजीज आर अनफॉर्चुनेट. डिक्रिपिट का मीनिंग अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका मतलब होता है रूइंड. ठीक है, डेस्टिट्यूट पॉवर्टी, अबैंडन्ड छोड़े हुए. अब अगर यहाँ पर अबैंडन की बात करें तो यहाँ पर अबैंडन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक टर्म दिया गया है हैरिड. हैरिड के साथ व्हाट गोज बेटर? हैपलेस. ठीक है, इन अ ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड कलर मी. भाई अगर आपको ये नहीं आया तो मतलब आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा है. इट विल बी ऑप्शन बी ओलो. यहाँ पर कोई और ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है. इट वाज अ बेसिक हेडलाइन. इनकार्सरेटेड का सिनोनिम क्या होगा यहाँ पर? इनकार्सरेटेड, इनका इसका जनरल मीनिंग होता है इम्प्रिजन. ठीक है, किसी को बंदी बना लेना. दैट इज नोन टू बी इनकार्सरेटेड. इसको बहुत अच्छे से अगर हम लोग देखें तो एनक्लेव विल बी द एक्यूरेट सिनोनिम ऑफ इट. ठीक है, एंसनाट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कैप्चर करना. एंट्रैप्ड का मतलब होता है ट्रैप करना. गोल का मतलब तो आप जानते ही हो. कैप्चर और गोल इज नॉट द राइट टर्म टू बी यूज हियर. यहाँ पर एनक्लेव यूज होगा. क्यों? क्योंकि एनक्लेव का मीनिंग ही होता है इम्प्रिजन कर देना किसी को. ठीक है, नेक्स्ट क्विकली. So Mr. Trump should continue to strive for common ground between all the parties, the US, Ukraine, Europe, Russia, for a durable peace, instead of dash just one power. एक पावर को डैश करने की जगह उनको सारी जितनी पावर्स हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा. सिंपल सी बात है. यहाँ पर अगर वो एक ही पावर के साथ कुछ कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? उनको अपीस कर रहे हैं. ठीक है, उनको सूद कर रहे हैं, उनको पैसिफाई कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं. उसको शांत करने की जगह आपको बाकियों पे भी ध्यान देना जरूरी है. ठीक है, मलायन कुछ रॉन्ग इंटेंट वाली बात तो यहाँ हो नहीं रही थी. डिमांडिंग एंड एक्रूइंग, ये दोनों ही वर्ड पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल गलत जाएंगे. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. वेरिसिमिलिट्यूड, वेरिसिमिलिट्यूड, यस यू हैव डन दिस बिफोर. आप पहले ये वर्ड सीख चुके हैं क्लास में जिसका मीनिंग होता है ऑथेंटिसिटी. चलो कुछ तो याद है लाइफ में. ठीक है, ऑथेंटिसिटी से हम मैच करने वाला एक ही वर्ड है जो सबसे ज्यादा होगा एंड दैट इज क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी इज गोइंग टू बी द राइट वर्ड हियर. ठीक है, क्रेडिबिलिटी इज एक्चुअली ऑथेंटिसिटी ऑफ समथिंग. ऐसी चीज जिसपे भरोसा किया जा सके जो ऑथेंटिक हो नेचर में. ठीक है, नेक्स्ट. A perverse information ecosystem is being mined by big tech for profit, fooling the dash and sending algorithm crazy. भाई फूल किसको किया जाएगा? एक विजिलेंट इंसान जो कि वॉचफुल है वो फूल तो नहीं होगा, हैंस एलिमिनेटेड. कॉशियस भी फूल नहीं हो सकता, हैंस एलिमिनेटेड. क्रिएटर्स खुद फूल कर रहे हैं, हैंस एलिमिनेटेड. अनवेरी विल बी करेक्ट. अनवेरी सही क्यों होगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, जो फूल इजीली होंगे वो क्या है? ऐसे लोग जो थोड़े केयरलेस हो, जो कॉशियस ना हो नेचर में. ठीक है, वो जल्दी फूल होंगे एंड दैट इज व्हाई द राइट आंसर विल बी ऑप्शन. Yep, it will be option D. Unwary. The countries in the subcontinent and China usually collaborate in global climate forums. However, the dash issue are amongst the most contentious in the region and ecosystem-based approaches are often hostage to politics. भाई फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है. ठीक है, सेकंड सेंटेंस का जो रिलेशन है वो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई एक प्रॉब्लम की बात की जा रही है. यहाँ पर द राइट आंसर विल बी वेरी क्लियरली रिपेरियन. अब अगर मैं इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो आपको तभी समझ आएगा जब आपने आर्टिकल पढ़ा होगा. रिपेरियन का मीनिंग होता है समथिंग दैट रिलेट्स टू रिवर. दिस इज एन आर्टिकल दैट वाज रिलेटेड टू इट. आर्बोरियल की बात करें तो इट रिलेट्स टू ट्रीज. टेरिन की बात करें तो ये एक रीजन से रिलेट करता है. एंड कोस्टल इज बेसिकली समथिंग दैट रिलेट्स टू वाटर बॉडीज. ठीक है, कोस्टल और रिपेरियन के बीच में सिंपल सी बात का डिफरेंस होगा. ये रिवर बैंक है और ये एनी वाटर बॉडीज के पास का एरिया है. ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी बी. नेक्स्ट, पॉजिट. पॉजिट का मीनिंग बहुत इजी होता है. यहाँ पर अगर सिनोनिम्स में देखें तो बिना देर किए इट विल बी पोस्टुलेट. बट पॉजिट का मीनिंग होता है व्हेन समथिंग इज सजेस्टेड. ठीक है, कोई चीज जब सजेस्ट की जाती है तो इट इज पोस्टुलेटेड और पॉजिट. ठीक है, क्लियरली पोस्टुलेट.
The authors refers to the dash theory, which posits that in the value of chain, processes like design and sales in general provide much higher value added than manufacturing itself. Now अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तरीके से ही आपको इसका आंसर मिल सकता था, विच वॉज रीडिंग द आर्टिकल. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्माइल कर्व. ठीक है, आर्टिकल पढ़ के ये वाला समझ आता. There are many who believe that the tariff dash is an opening gambit and that the US and its trading partners will eventually compromise to a lower tariff regime. यहाँ पर एक ही वर्ड है, देखो प्रोग्रेस टैरिफ में हो नहीं रहा है फिलहाल. नरेटिव टैरिफ का यहाँ पर तो करेक्ट नहीं लग रहा है. रेटोरिक एक प्रॉब्लम हो सकता था, बट रेटोरिक का एग्जैक्ट मीनिंग होता है द लैंग्वेज, राइट, जो थोड़ी हाई इन स्पीकिंग बट लो इन अंडरस्टैंडिंग होती है. मतलब मीनिंगफुल नहीं होती है बट थोड़ी बोलने में सही लगती है. यहाँ पर मेनली होगा द टैरिफ इज नॉट रेटोरिक हियर, द टैरिफ इज अटैक्ड. ठीक है, तो सॉरी, टैरिफ का जो अटैक है उसकी बात की जा रही है. सो टैरिफ अटैक या एंडेवर होगा, समथिंग दैट विल गो करेक्ट. हेंस ब्लिट्स इज द आंसर फॉर यू. ठीक है, एक्सटैंड, भाई एक्सटिंक्ट या एक्सटेंड नहीं है, एक्सटैंड है. एक्सटैंड का मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग. अगर इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते आप लोग तो एलिमिनेशन अपने आप हो जाते. ठीक है, एक्सपांस, वास्ट एंड एक्सटेंड तीनों ही एक फैमिली से आते हैं, whereas existing does not come from the same family. So the right answer would be, and the right answer is actually existing. Financial market across the world have been dashed wildly even after moratorium announcement. Moratorium announcement के बाद भी फाइनेंशियल मार्केट वाइल्डली कुछ तो चल ही रहा है. ठीक है, मेरे हिसाब से इट शुड बी बहुत क्लियरली एक्सप्रेस तो करेगा नहीं या रेजिस्ट तो करेगा नहीं. रेजिस्ट कर रहा होता तो वार्निंग नहीं मिलती. ठीक है, डिसअप्रूव्ड डज नॉट सूट विद द सेंटेंस. एक ही है जो बहुत अच्छे से सूट कर रहा है, दैट इज गायरेटिंग. गायरेटिंग का मीनिंग होता है समथिंग दैट कंटिन्यूज इन द सर्कुलर मोशन. कोई चीज जब सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू करे, मूव करना, दैट इज गायरेटिंग. एंड द फाइनेंशियल मार्केट्स गायरेट किए ही जा रहे हैं. ठीक है, next word that we have here is instead. What is dash is that it is a broadside against the extant global trading system that the US built under its own leadership over the last 60 years. ना यहाँ पर एक ही वर्ड है जो इसके साथ सही बैठ रहा है, एंड दैट इज सेलियंट. सेलियंट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है व्हेन समथिंग इज नोट वर्दी. ठीक है, अब यहाँ पर क्या कंटेंशियस है उसके बारे में बात नहीं की गई है, क्योंकि आने वाला सेंटेंस इज नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग कंटेंशियस. या तो अगर बात भी कर रहा हो तो कोई क्यों बोलेगा कि कुछ जो उसमें कंटेंशियस है वो ऐसा है. ठीक है, यहाँ पर एक ही चीज बताई गई है जो नोट करने लायक बात है या कोई जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि broadside against the extant global trading that US built under its own leadership over last 60 years. ठीक है, आखिरी 60 सालों में उनने इसके अगेंस्ट कॉम्बैट किया है. Okay, salient will be the right word here. Very good one. The pervasive financial repression, dash banking, currency market, bond markets, and insurance will need to be liberalized to raise household income and lower precautionary savings to raise household income. ठीक है, spawning का मतलब होता है generating hence eliminated. spinning round round तो spin हो नहीं रहा है. स्पैनिंग का मतलब होता है किसी चीज का एक्सटेंड होना कहीं तक. जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं ना लाइफ स्पैन, विच इज व्हाट लाइफ इज एक्सटेंडिंग टिल दैट टाइम. लाइफ उतनी चल रही है. सो स्पैनिंग का मतलब होगा किसी चीज का कहीं तक एक्सटेंड करना. चर्निंग विल नॉट बी द राइट वर्ड यो. ठीक है, रिप्रेशन कब तक एक्सटेंड करता है. The country's strength to withstand global headwinds dash from its robust growth fostered by a strong macroeconomic framework and moderating inflation. Now this also comes from very much subjective topic जो कि आपके आर्टिकल्स में था. यहाँ पर बहुत क्लियरली स्टेम विल बी द राइट आंसर. अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा. स्टेम विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है, it is unlikely that Godse would have been unaware of the risk he might face on such a journey but did not dash him. ठीक है, गोडसे की बात चल रही है. गोडसे
को पता था कि कहाँ जाना है, तो दैट विल बी समथिंग जो उसको डिस्करेज कर रही हो। डिस्करेज यहाँ पर एक ही वर्ड होता है। डिटर का मतलब होता है डिस्करेज करना, ठीक है। डिक्राई का मतलब होता है क्रिटिसाइज या पब्लिकली कंडेम करना, डिनाउंस करना, ठीक है। तो डिनाउंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है करेज उनका नहीं गया, ठीक है, डिस्करेज नहीं हुए वो उस बात से, एंड ही वेंट अहेड विथ व्हाट ही वांटेड टू गो अहेड विथ। एंड अगर हम लोग डिजिस्ट की बात करें तो स्टॉप या क्विट होगा। क्विट या स्टॉप यहाँ पर डायरेक्टली अच्छा नहीं लगेगा, बट बीइंग अ लिटिल थोड़ा सा डिस्करेज फील करना उनके काम को बाधा में ला सकता था, ठीक है। सो द राइट आंसर वेरी क्लियरली हियर विल बी ऑप्शन बी। Mr. Syeds dash underscores the truth that he is not invincible. यहाँ पर एक ही आंसर सही है, दैट इज पैरानोया, ठीक है। बहुत क्लियरली अंडरस्कोर कर रहा है, मतलब किसी बात को तो बता रहा है, ठीक है। इट इज पॉइंटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। रेज होता तो रेज से ये पता नहीं चल जाता है कि आप इनविंसिबल नहीं हो, ठीक है। डिफिडेंस एंड ऑडेसिटी दोनों से ही ये नहीं पता चल रहा है, शाइनेस से या ऑडेसिटी से, कि आप इनविंसिबल नहीं हो, ठीक है। पैरानोया का मतलब होता है डर, ठीक है, डर कि उनके आसपास वाले उनको धोखा देंगे, तो उनका पैरानोया उनको डरा के रखता है, ठीक है। ये तो एलिमिनेशन से सही हो जाता। In 2021, a decade after the movement swept across the region, it remained a dash yet precious of democracy. Precious मतलब भाई सारी ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ड प्रीशियस नहीं है मेरे हिसाब से। द मेन वर्ड इज येट। अब प्रीशियस एक पॉजिटिव टर्म आएगी प्रीशियस के बाद, प्रीशियस के पहले कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, स्टेबल नहीं हो सकता, इनकंसिस्टेंट हो सकता है, लेकिन लाइट क्यों होगा प्रीशियस, ठीक है। इट विल बी फ्लिकरिंग एंड बीकन। प्रीशियस बीकन का मीनिंग होगा अ थिंग दैट इज एग्जाम्पलरी, ठीक है, ऐसी चीज जिसके जो टॉप पे हो, जिस जो एग्जाम्पलरी हो, जिसका एग्जाम्पल दिया जा सकता, ठीक है, दैट इज अ बीकन। सो फ्लिकरिंग बीकन विल बी करेक्ट, ठीक है। हॉरोइंग, हॉरोइंग बहुत ज्यादा इजी वर्ड है बट नेगेटिव वर्ड है। हॉरोइंग का मतलब होता है समथिंग दैट इज हॉरिफाइंग, ठीक है। यहाँ पर एक ही वर्ड है जो इससे मैच कर रहा है, दैट इज ग्रूसम। ग्रूसम इज करेक्ट। इसको अगर आप प्रोनाउंस करें तो इट विल बी ओनर्स। हमने ओनर्स वर्ड हमारे अभी तक के सारे क्लासेस में, बैचेस में द वर्ड ओनस हमने पढ़ा है, ठीक है। तो बहुत क्लियरली इसका जो मीनिंग होगा दैट विल बी रिलेटेड टू समथिंग दैट इज बोर्डस बोर्डनसम, ठीक है। जो चीज बोर्डनसम होगी दैट विल बी ओनरस, ठीक है। यहाँ पर फ्रेइंग, फ्रेइंग वीक होता है। आर्डुअस इज एग्जैक्टली बोर्डनसम, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। इनॉक्यूअस वहीं पर हार्मलेस होगा, हम हार्मलेस की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरकेशन विल बी आर्ग्यूमेंट। व्हेन somebody has an altercation of something, he has an argument there. रिवोक, सिंपल। रिवोक का मीनिंग होगा कैंसिल। कैंसिल इज रिसेंडिंग, ठीक है। अबेट की अगर हम बात करें तो अबेटिंग का एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी चीज को लेसन करना, कम कर देना, ठीक है। अगर मैं वैलिडेट की बात करूं तो यू नो इट ऑलरेडी। रिसीट की बात करूं तो समथिंग दैट गोज बैक, किसी चीज का पीछे जाना रिसीट करना होता है, ठीक है। वेरस कैंसिल करना रिसीट करना तो नहीं हो सकता। सो द राइट आंसर विल बी क्लियरली ऑप्शन बी। बिगेट्री का एग्जैक्ट मीनिंग होगा समथिंग दैट इज रिलेटेड टू बायसनेस, ठीक है। बिगेट्री इज बायस, ठीक है। अनबायस टॉलरेंस इज सिनोनिमस, ए और बी एलिमिनेट हो गए। फॉरफीट का मतलब होता है पेनल्टी। बिगेट्री का मीनिंग क्या है भाई, बायस है, पेनल्टी तो होगा नहीं। इनटॉलरेंस का सेकंड मीनिंग होता है बायस, ठीक है। इनटॉलरेंस ऑल्सो मीन्स यस टॉलरेट ना कर पाना, बट इट डज ऑल्सो मीन बायस, ठीक है। तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट पहुंचते हैं। इनविसेज्ड, इनविसेज्ड का मीनिंग अगर हम लोग इन जनरल लैंग्वेज जाने, आंसर तो यहाँ पर एक ही होगा इसका, वो है कंसीव्ड,
ठीक है। एनविसेज का मतलब होता है किसी भी चीज का विजन बनाना या प्लान बनाना, टू प्लान समथिंग आउट। कंसीव्ड का भी मीनिंग होता है टू प्लान, प्री प्लान समथिंग, ठीक है। वेर इज डीम्ड काम के बाद होता है एंश्योर, कंफर्म करना होता है। ऑब्जर्व इज क्लियरली जस्ट ऑब्जर्विंग, ठीक है, किसी चीज को एक लुक थ्रू देना। बट एनविसेज का मतलब होता है प्लान आउट करना, कंसीव्ड का भी मीनिंग सेम ही होगा, टू प्लान आउट, ठीक है। इनएक्सोरेबली, इनएक्सोरेबली का मीनिंग यहां पर अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो ऑप्शन ए और बी जो है सिनोनिमस है, रिलेंटिंग, कंट्रोलेबली। रिलेंटिंग का मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन बी कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोलेबली इज द सेम, बट इनएक्सोरेबली का एग्जैक्ट मीनिंग होता है समथिंग दैट इज रिलेंटलेस, दयाहीन, ठीक है, समथिंग दैट इज आउट ऑफ वंस हैंड, ठीक है, जिस पर दया वया का भाव ही ना हो, दैट इज रिलेंटलेसली। Okay, last word that we have here is diabolic. Diabolic का meaning होता है something that is extremely awful, किसी चीज का बहुत ज्यादा बुरा होना, ठीक है। डायलैक्ट्रिक का मीनिंग होगा डिफरेंट, लाइक जब डायलैक्ट की बात करते हैं तो डायलॉग्स की बात करते हैं हम, ठीक है। इट इज समथिंग दैट रिलेट्स इटसेल्फ टू रीजनिंग और लैंग्वेज, ठीक है, रीजनिंग या लैंग्वेज से हम इसको कनेक्ट करेंगे। बट हॉरेंडस इज एग्जैक्टली डायबॉलिक विच मीन समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली बैड और ऑफुल, ठीक है। ये थे आपके वोकैब विज़ार्ड के 30 क्वेश्चंस। अब समझने की बात यह है कि अगर हमको सारे आंसर्स सही नहीं आए विच इज ओके, बट अगर हमको मैक्सिमम आंसर्स नहीं पता थे विच मीन्स हम लोग न्यूज़पेपर उस तरीके से नहीं पढ़ रहे जिस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए था, माई सजेशन टू यू पीपल विल बी यू मस्ट रीड इट विद अ लिटिल मोर कन्विक्शन। थोड़ा दिल लगा के पढ़ोगे तो अगली बार बहुत सही मार्क्स आएंगे, ठीक है। विद दैट थॉट, हियर इज मी साइनिंग आउट, बाय बाय।